नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तैत्तिरीय उपनिषद प्रश्नोत्तरी लेसन नंबर है ये 39 और ये श्रृंखला चल रही है जिसका नाम है योग का सामान्य ज्ञान। बहुत बड़ा नहीं है, सामान्य है और ये मुख्य है, कम से कम इतना तो मालूम होना ही चाहिए। ये एक प्रयास है इस जीके सेशन में। सबसे पहला प्रश्न आता है, पंचकोश सिद्धांत किस उपनिषद में वर्णन है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर चिकित्सा थेरेपियां दी जाती हैं बहुत सारी, तो इसलिए ये पंचकोश का जो सिद्धांत है प्रसिद्ध है और हमें मालूम रहे किस उपनिषद में है, तो उत्तर आएगा तैत्तिरीय उपनिषद। तो इसमें इसका वर्णन किया गया है। और फिर आता है पंचकोश शब्द का क्या अर्थ होता है, तो ये है क्या, तो इसके बारे में बताना है। पंचकोश का अर्थ है 5 आवरण होते हैं जो आत्मा के चारों ओर स्थित होते हैं। आवरण मतलब जैसे प्याज को देखा है, प्याज पर जैसे छिलके होते हैं एक के ऊपर एक, ऐसे ऐसे आवरण है ये हमारे आत्मा के चारों तरफ ये स्थित रहते हैं। पंचकोश सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, ये क्यों बनाया गया, तैत्तिरीय उपनिषद में इसका वर्णन क्यों किया, तो बताया आत्मा की पहचान करना, ये समझना कि आत्मा इन 5 आवरणों से परे है और ये लेयर्स आपको पार करने सीक्वेंस से, और जब तक ठीक नहीं होंगे, जिन्हें नहीं जानेंगे, तब तक आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये बात ऋषियों को बड़ा पहले से गहरता से पता था। और ये तैत्तिरीय उपनिषद भी किसी न किसी के बीच में संवाद है, जिसमें वरुण ऋषि और भृगु के बीच में एक संवाद है। तो पंचकोश के नाम क्या है ये हमने जानना है। पहला अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये 5 कोश क्रम से आपको याद कर लेने हैं। ये पंच कोश हैं। अन्नमय कोश किससे निर्मित है, किससे निर्मित होता है, ये बताना है। ये भोजन यानी अन्न से निर्मित होता है, इसलिए तो अन्नमय कोश बोला। और भौतिक शरीर का प्रतिनिधित्व करता है, हमारा जो भौतिक शरीर है इसको रिप्रेजेंट करने का कार्य अन्नमय कोश का है। इसलिए शरीर को सुंदर बनाना है, स्वस्थ बनाना है, तो अन्नमय कोश पर हम काम करते हैं। प्राणमय कोश किससे संबंधित है, ये जीवन ऊर्जा यानी प्राण से संबंधित, नाम ही प्राण है तो प्राण से संबंधित हुआ, जो शरीर की जैविक क्रियाओं को संचालित करती है, जो अंदरूनी जो सारी जो एक शक्ति मिलती है, पूरी रासायनिक क्रिया चलती है, ब्लड सर्कुलेशन सब में इनमें गति देने का कार्य किसका है, प्राण का। अगला है मनोमय कोश, किसका प्रतिनिधित्व करता है, ये मन का, विचार, इच्छाओं और भावनाओं को प्रतिनिधित्व करता है मनोमय कोश। किस किस व्यक्ति के मन में क्या विचार चल रहे हैं, क्या इच्छाएं हैं, उसकी भावनाएं क्या हैं, वो सब मनोमय कोश को। और ये सब ज्यादा प्रभावित हो रही है आज के समय में। व्यक्ति का मन है, विचार बड़े बिगड़ गए हैं, हम कुछ बहुत कुछ देख पाते हैं एक साथ में, इतनी कुछ देखने को मिल गया, तो विचार अस्त व्यस्त हो गए, हमारा लक्ष्य, इच्छाएं बहुत हो गई, भावनाएं, तो इससे मनोमय कोश बड़ा बाधित हुआ है। विज्ञान में कोश का मुख्य कार्य क्या है, ये बुद्धि और विवेक का स्तर होता है, जो सही और गलत का निर्णय करता है। क्योंकि अब मनोमय जब ठीक होता है तो बुद्धि पर भी आगे का प्रक्रिया है। बुद्धि तभी दृढ़ निश्चय से निश्चय कर पाती है, जब तक विचार उथल पुथल हैं, एक इच्छाएं अभी कंप्लीट नहीं हो पा रही, भावनाएं प्रभावित हो रही हैं आपके अंदर, तो वो भावनाएं ही विचार, विचार से आपकी इच्छाएं, मन अस्त व्यस्त होता है, सब इसी से चलता है ये। आनंदमय कोश का क्या महत्व है, ये शुद्ध आनंद और ब्रह्म के साथ आनंद के एकत्व का प्रतीक है, इसे हम आनंदमय कोश बोलते हैं। अन्नमय कोश को किस प्रकार पार किया जा सकता है, अन्नमय कोश को हम पार करना है तो क्या करना चाहिए, तो उसके लिए बताया है कि आपको ये करना चाहिए, यानी योग और साधना के माध्यम से इस स्थूल शरीर के प्रति आसक्ति को समाप्त करके, ये शरीर है, स्थूल है, और इसके प्रति इतनी आसक्ति मत रखिए। तो यदि ऐसा करते हैं तो ये आपका शरीर भी अन्नमय कोश के जो है, इससे आप बाहर निकल जाएंगे, इससे आप पार हो जाएंगे।
ये सिर्फ एक माध्यम है और इसको स्वस्थ रखना है, दिनचर्या का एक हिस्सा है और इसको हम उस दृष्टि से रखें। इसको आप सँभालें, इसकी पूजा करें, आप इसको वो ऐसा नहीं है, ठीक है? ये नश्वर है, नष्ट हो जाएगा। हाँ, इसको स्वस्थ रखने के लिए हम योग करते हैं, साधना करते हैं, ताकि स्थूल शरीर हमारा एक अच्छा रहे और जब इसके प्रति हमारी आसक्ति है, वो समाप्त हो जाएगी, तो आप अगले कोष में प्रवेश कर जाएँगे। क्योंकि अन्नमय कोश की आत्मा प्राण होती है। प्राणमय कोश में कौन-कौन प्राण शामिल होते हैं? तो उसमें मुख्य 5 प्राण तो हैं ही ये, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान और 5 उपप्राण भी होते हैं, वो भी इसमें रहते हैं। मनोमय कोश में कौन-कौन से अंग शामिल हैं? तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, नेत्र, कान, नाक, जीभ और त्वचा और मन, ये सब मनोमय कोश में अंतर्गत आते हैं। विज्ञान में कोश को कैसे समझा जा सकता है? तो उसमें ये आत्मा जागरूकता और विवेक के माध्यम से आत्मा की ओर मार्गदर्शन करता है। पंचकोश किस क्रम में आत्मा के निकटतम है? किस क्रम में आत्मा के निकटतम है ये? इसका उत्तर है अन्नमय कोश सबसे दूर होता है और प्राणमय कोश उसके आगे निकट है, मनों में उसके नज़दीक है, विज्ञान में और आत्मा के नज़दीक है और आनंद में कोश जो होता है वो सबसे निकट है। यदि हम इस तरह से विचार करें, तो अन्न में हमारा शरीर जो है, जो आप बहुत अच्छा-अच्छा खाने में ध्यान देते हो, ये सब स्वाद के पीछे, ये सबसे दूर है, आत्मा से इसके नज़दीक फटकती नहीं है। आनंद में कोश तो बहुत आगे है और उसके नज़दीक सबसे अगला ही चरण आत्मा का है, वो आनंदमय कोश में रहती है। आनंदमय कोश में आत्मा का अनुभव कैसे किया जाता है? अब बताओ ये ऐसे प्रश्न आए, तो आप उसका उत्तर क्या रहेगा? गहन ध्यान और आत्म साक्षात्कार से आप ये साक्षात्कार यानी उसका अनुभव किया जा सकता है। पंचकोश सिद्धांत किस वेदांत दर्शन से जुड़ा है? ये बताना है। ये अद्वैत वेदांत से जुड़ा हुआ है ये दर्शन। फिर आता है पंचकोश का उपयोग किस आध्यात्मिक साधना में होता है? किसके लिए हम करते हैं? ये आत्म साक्षात्कार और योग के अंदर भी इसका प्रयोग होता है और ध्यान में भी इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये पूरा एक नियंत्रण प्रक्रिया है शरीर का। तो इसमें धीरे-धीरे शरीर को अंदर साधना पड़ता है, अलग-अलग कोष पर काम करते हुए हम अंततः आनंदमय कोष की ओर आगे बढ़ते हैं और फिर ही आत्म साक्षात्कार हो पाता है। पंचकोश का संबंध किस प्रकार के शरीरों से होता है? ये हमें जानना है। स्थूल शरीर है, अन्नमय अन्नमय कोश है और सूक्ष्म शरीर जो होता है उसके अंदर ये 3 कोश आ गए हैं, प्राण, मनोमय और विज्ञानमय कोश। कारण शरीर जो होता है इसमें कोश आता है आनंदमय कोश। इस प्रकार से ये 3 हमारे शरीर हैं और इनमें ये पाँचों कोशों को इस तरह से विभाजित किया गया, आपको याद रखना है। पंचकोश सिद्धांत आत्मा के किस गुण को दर्शाता है? ये आपको बताना है। आत्मा शाश्वत है, अजर, अमर और परमानंद स्वरूप है। ये आत्मा के इस गुण को ये पंचकोश सिद्धांत दर्शाता है। आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए पंचकोश सिद्धांत का क्या महत्व है? ये आपको बताना है। यह दिखाता है कि आत्मा इन 5 आवरणों से परे होता है और इन्हें पार करके ही आत्मा का शुद्ध और शाश्वत स्वरूप को समझा जा सकता है। ये इसका मुख्य प्रयोजन है, सिद्धांत का इसका यही महत्व है कि ये जान लें हम कि शुद्ध आत्मा और शाश्वत स्वरूप जो है, वो इससे पार है। इसके अंतर्गत पहले इस अन्नमय कोश में नहीं है, ये हमें आगे बढ़ना चाहिए इससे निकल कर के। तो यही इसका मुख्य संदेश है और प्रयोजन है इस उपनिषद का। सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।